Hi, this is your mentor, your tarot reader, numerologist, healer and law of attraction coach इशिता. How you all are? आप सब कैसे हैं? कहाँ से देख रहे हैं इस समय? ज़रूर से मुझे बताइएगा. I read every comments. So yes, कहाँ से हैं? क्या कर रहे हैं अभी? फ़िलहाल क्या चल रहा है ज़िंदगी में? ज़रूर से बताइएगा. How you all are? एंड जो भी पहली बार देखेंगे, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो ज़रूर से जो है वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करना एंड यस इफ़ यू लाइक यू कैन सब्सक्राइब माय चैनल, हिट द बेल आइकन बिलो. और जिन्होंने भी सब्सक्राइब कर लिया है, ग्रैटिट्यूड फ्रॉम माय साइड, बहुत बहुत शुक्रिया. आज का जो टॉपिक है वो आपको पता चल ही चुका होगा थंबनेल देखकर कि आप दोनों क्यों मिले हैं. सो ये प्रश्न हमारे मन में ना घूमता रहता है कि वाई वी हैव मेट, मिलना क्यों हुआ. अभी देखिए, सिचुएशन कुछ भी रह सकता है. आप कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, दैट डजेंट मतलब वो कुछ मैटर नहीं करेगा. मैटर जो करने वाला है कि आप दोनों का मिलना क्यों हुआ, व्हाट इज़ द पर्पस. ठीक है, और वो पर्पस फुलफिल हुआ या नहीं हुआ. एंड दिस इज़ गोइंग टू बी कलेक्टिव रीडिंग, जनरल रीडिंग है. सो जब भी जनरल रीडिंग्स होते हैं तो बात यही आती है कि आप जितना रेजोनेट हो उतना ही लीजिए एंड लीव द रेस्ट. और जो कलेक्टिव रीडिंग है, मैं पर्सनली आपको सजेस्ट करूँगी ये इंट्यूटिवली फॉलो कीजिए. अगर आपका इंट्यूशन कह रहा है कि हाँ मेरा ये रीडिंग मेरे लिए है, देन इट्स फॉर यू, इट्स मेंट फॉर यू. तो इंट्यूटिवली इसको फॉलो कीजिए. इंटेंस रीडिंग होने वाली है. सो यस, लेट्स स्टार्ट द रीडिंग. एंड यस, जो भी पर्सनल कंसल्टेंसी बुक करवाना चाहते हैं, नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर आपको मिल जाएगा. यू कैन गो चेकआउट एंड बुक योर पर्सनल सेशन विथ मी. ओके, सो शुरुआत करते हैं रीडिंग से. हम टैरो कार्ड से पहले चेक करेंगे. ओके, मेरे व्यूअर्स जो इस समय ये वीडियो देख रहे हैं, जब भी देखें ये टाइमलेस होगा, तो वो अपने पार्टनर के साथ क्यों मिले, वो दोनों क्यों मिले, मिलना क्यों हुआ उन दोनों का. गाइड मी यूनिवर्स, गाइड मी. एनर्जीज हाई है दोस्तों. गाइड मी यूनिवर्स, उन दोनों का मिलना क्यों हुआ, व्हाट इज द रीजन. ओके, 4 ऑफ wands. सेकेंड कार्ड आ चुका है 3 ऑफ पेंटिकल्स का. ओके, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ swords के कार्ड आए हैं, 5 ऑफ swords के कार्ड आए हैं, 5 of pentacles, and I will take, this is the last card, let's see, 6 of pentacles. ओके, ठीक है. तो यहाँ से इस डेक से हमने इतने ही कार्ड्स लिए हैं. मैं पूरी तरीके से हर एक डेक से ले लेती हूँ, उसके बाद जो है सिनेरियो डिस्कशंस होंगे. ओके, तो अब हम इस डेक से भी देखेंगे कि आप दोनों का मिलना क्यों हुआ, व्हाट इज द रीजन. लेट्स सी. मेंटल कॉन्फ्लिक्ट के कार्ड आए हैं एंड दिस नंबर 2. ओके, मूविंग ऑन के कार्ड आए हैं, सोलर प्लेक्सस चक्रा के कार्ड आए हैं, स्पिरिचुअल यूनियन के कार्ड आए. आई एम टेकिंग 4 कार्ड्स फ्रॉम दिस. और बॉटम ऑफ द डेक आ चुका है पेशेंस एंड प्लानिंग, नंबर 7. नंबर 7 कार्ड. ओके, तो आगे बढ़ रहे हैं हम एक एक करके. एंड आई विल टेक माई लास्ट डेक, एंजल्स डेक. तो यहाँ से भी हम देखेंगे कि क्यों आप दोनों का मिलना हुआ, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट. एंजल्स सही गाइडेंस प्रोवाइड करें मेरे व्यूअर्स के लिए. ऑनर योर ब्यूटी, express your creativity, trust your vibes. Okay, the divine physician, and I will take the last card of this deck. Yeah, spiritual support. Wow.
कहानी अब मैं अगर बयां करने बैठूं तो बहुत सारे पहलू आ जाएंगे एंड मुझे तो बहुत ही जो है अच्छा फील हो रहा है कार्ड्स को देखकर। बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं बताने के लिए। और पहली बात तो ये है कि आपने ना अपने लाइफ में बहुत सारी चीज़ें देखे हैं, बहुत सी चीज़ों को झेला भी है, ठीक है। आप दोनों का मिलना ये एक डेस्टिनी है। यूनिवर्स ने आप दोनों को मिलाया है। ये प्री प्लान्ड प्रोग्राम था आप दोनों को मिलाना। यूं ही एक्सीडेंटली आप दोनों नहीं मिले हैं। एंड मुझे कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ये 6 ऑफ पेंटिकल्स के भी कार्ड आए हैं। एंड मुझे ये लगता है कि ये एक पास्ट लाइफ कनेक्शन है जो आपके लाइफ में फिर से आया है। और इस इंसान के साथ आपने बहुत सारी चीज़ें शेयर की है, बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस भी था इस रिश्ते से आपको। एंड आई विल से कि ये ना आपको फुलफिल करता है। आपके लाइफ में ये तब आए हैं जब आपके लाइफ में सिचुएशंस आउट ऑफ कंट्रोल थी, जब आपको बैलेंस मेंटेन करने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। आप शैटर्ड हो चुके थे, ठीक है। ये भी हो सकता है कि आपके लाइफ में ना बहुत कुछ इधर उधर हो रहा था, लोग आपके पीछे पड़ रहे थे, चीज़ें खराब हो रही थी, रिश्ते खराब हो रहे थे, सिचुएशंस हैंडल नहीं हो पा रही थी। एंड प्रॉब्लम्स आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा थे, एनिमीज बढ़ चुके थे, आपको हराने वाले लोग ज़्यादा हो गए थे। और आपको समझ नहीं आ रहा था कि आप कौन सी दिशा चुने। यू वेर इन रॉन्ग पोजिशन। सही समय नहीं था आपके लिए, फेवरेबल टाइमिंग आपके लिए नहीं था। इस वजह से ना चीज़ें आपके लिए बहुत अच्छी नहीं थी। हो सकता है आप रिसेंट ब्रेकअप से भी डील कर रहे हो, कोई एक ब्रेकअप वाली सिचुएशन आपके साथ हुआ हो, कोई पर्सन ने आपको ठगा हो, या फिर ऐसी सिचुएशन थी जहां आप अपने सेल्फ एस्टीम को लेकर डाउट में थे, खुद को लेकर डाउट में थे। आप एक बहुत अच्छी जगह अपनी लाइफ में अचीव कर सकते थे, ये सोच आपके दिमाग में नहीं था। आप खुद को लेकर बहुत ज़्यादा होपफुल नहीं थे। चीज़ें खराब होती जा रही थी फिनेंशियली, मेंटल स्टेट वाइज, या फिर आप पिछले अगर कुछ आप रिलेशनशिप्स रहे हैं वो भी सही तरीके से ढंग से नहीं चले। और इसी समय ये इंसान आपके लाइफ में आया और आपको ना एक होप देकर चला गया कि ये यस दिस इज़ दी वन जिसके साथ मैं सपना देख सकती हूँ। ये मुझे सपना देखने के लिए मजबूर करता है या करती है, कुछ बिल्डअप करने के लिए मजबूर करता है। आई वांट टू डू दिस। ये जो इच्छाएं हैं ये आपके मन में आया जब इस इंसान के साथ आपकी मुलाकात हुई है। सोल पर्पस आपका फुलफिल हो रहा था, कुछ बिल्ड करना, कुछ क्रिएट करना, ये अंदर से आना शुरू हुआ। और अगर हम इस वाले डेक से भी देखिए एक्सप्रेस योर क्रिएटिविटी, तो आपके अंदर जो क्रिएटिविटी है, आपके अंदर जो हुनर है, उसका आगाज़ होना, उसका लोगों के सामने आना, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी था जो आप खुद नहीं कर पा रहे थे। आपके अंदर वो करेज नहीं हो रहा था कि आप ये चीज़ें करें, क्योंकि आप एक ऐसी पोजीशन पर थे या फिर एक ऐसे सिचुएशन पर थे जब आपको लग रहा था कि मेरे बस में कुछ भी नहीं है और आप खुद को बहुत लो फील कर रहे थे। पर ये इंसान आकर आपको ये समझाया कि यू कैन डू इट, यू हैव दिस पर्टिकुलर थिंग इन योर साइट। हौसला बढ़ाना, आपके सपोर्ट में रहना, ये उन्होंने किया। और अगर आपका सिचुएशन अगर ऐसा है कि ये इंसान आया और चला भी गया, यू आर इन नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, तो इस समय मैं बता सकती हूँ कि यूनिवर्स ने इसी इंसान को आपके लाइफ में चुना, आपको ये बताने के लिए कि आपके अंदर जो बिल्ड करने की क्षमता है, जो क्रिएट करने की क्षमता है, वो आप क्यों नहीं कर रहे हैं। उस इंसान के जाने के बाद आपको पता चला कि हाँ, मेरे अंदर तो इतने सारी क्वालिटीज़ थे, मैंने तो कभी देखा ही नहीं, आई हैव इग्नोर्ड माई सेल्फ। तो उस चीज़ को बाहर लाने के लिए और ज़्यादा ये इंसान आपके लाइफ में आया। ओके, एंड अगर मैं आगे बढ़ूँ तो कार्ड्स इतने वंडरफुली चीज़ को आपके सामने लेकर आएंगे। देखिए, ऑनर योर ब्यूटी, ऑनर योर ब्यूटी, ट्रस्ट योर वाइब्स एंड स्पिरिचुअल सपोर्ट। आप देख सकते हैं इस इंसान ने आपके लाइफ में बहुत सारी अच्छी चीज़ें कर दी,
शायद ये इंसान हो या ना हो इस समय आपके लाइफ में, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, पर ये इंसान ने बहुत सारी चीज़ें आपके लाइफ में एक एक करके रख दिया। आप खुद को अप्रिशिएट करना भूल गए थे, जैसा कि मैंने पहले ही बोला, सेल्फ लव से आप डिटैच हो चुके थे, खुद की ब्यूटी को आप परख नहीं पा रहे थे, इनर ब्यूटी को लेकर आप कॉन्शियस नहीं थे, तो वो कॉन्शियसनेस आप में आ चुका है। आपके वाइब्रेशंस जो बहुत हाई है, आपके इंट्यूशंस जो बहुत हाई है, उसके ऊपर आपका ध्यान नहीं था। आप खुद को उतनी अच्छी जगह, आप एक अच्छी जगह बिलोंग करते हैं, आपके लाइफ में एक अच्छा बैकग्राउंड है और आप आगे चलकर एक अच्छी पोजीशन को भी लेकर आ सकते हैं, ये ट्रस्ट खुद में नहीं था। वो ट्रस्ट, यूनिवर्स के ऊपर ट्रस्ट, खुद के ऊपर ट्रस्ट, वो बिल्डअप हुआ। एंड सबसे बड़ी बात, आप स्पिरिचुअल लाइन पर आ चुके हैं, स्पिरिचुअल अवेकनिंग आपकी शुरू हुई है, स्पिरिचुअल सपोर्ट आपको मिल रहा है एंजल्स की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से। तो ये एक बहुत बड़ा चीज़ है जो आपने अचीव किया आफ्टर दिस पर्सन एंटर्ड इन योर लाइफ। तो इस इंसान के आने की वजह से ये जो आपके पर्पसेस थे लाइफ के, स्पिरिचुअल सपोर्ट को गेन करना, स्पिरिचुअली आगे बढ़ना, ये एक पर्पस आपका फुलफिल होने वाला है या फिर हो चुका है। क्रिएटिविटी एक पर्पस है जो आपका फुलफिल होने वाला है या फिर हो चुका है। जो भी आपकी सिचुएशन है आप उसके साथ रिलेट कर पाएंगे। और आगे मैं अगर इस डेक से भी बात करूं तो आप देख पाएंगे कि यहाँ पर पेशेंस एंड प्लानिंग के कार्ड आए हैं। तो इस इंसान ने जब आपके लाइफ में पैर या कदम रखा होगा तब आप बहुत अपने माइंड में बहुत विचार करते थे, आपको समझ में नहीं आता है कि कौन से रास्ते में चलूँ तो मुझे सक्सेस मिलेगी। बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, इधर उधर हो रही है, लोग आपको नहीं समझ पा रहे हैं, लोगों को लग रहा है कि आपसे कुछ नहीं बन पाएगा। एंड कहीं ना कहीं आप डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी के रूप में भी आए हैं, एक फेमिनिटी की एनर्जी आप में आई है। जो भी मैस्कुलाइन, जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि ये वीडियो आपके लिए नहीं है, पर फेमिनाइन एनर्जी का मतलब है, देखिए हमारे अंदर, हर एक इंसान के अंदर मैस्कुलाइन एंड फेमिनाइन दोनों तरह के ही एनर्जीज होते हैं। तो ये एनर्जीज, ममता वाली एनर्जी, प्यार वाला एनर्जी, थोड़ा सिक्रेटिव हो जाना, प्लानिंग करना, ये सारी, और खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस आना। किसी किसी के तो ऐसे भी हो सकता है कि ब्यूटी ग्लो आ गया है स्किन में। तो ये सारी चीज़ें इस इंसान के आने के बाद ही हो पाया है। और पेशेंस एंड प्लानिंग, ये दोनों साथ में आपके लाइफ में अब जाकर आया। पेशेंस रखना, प्लान करके चलना, चीज़ों को समझना, और एक फुलफिलमेंट, नंबर 7 इज़ फॉर फुलफिलमेंट। वो फुलफिलमेंट आपके लाइफ में आया है। कुछ भी कहो, आप इस इंसान को कोसो, कुछ भी करो, पर इस इंसान ने आपके लिए वो किया है जो आपने अपने लाइफ में खुद चलकर नहीं कर पा रहे थे। वो आप स्टेप ही नहीं ले पा रहे थे, पर इस इंसान के आने की वजह से वो स्टेप्स आपने लेना शुरू कर दिया। वेरी वेरी वंडरफुल एनर्जी, मैं कहूँगी। बी ग्रेटफुल टू दिस पर्सन कि वो आपके लाइफ में आए हैं, इसलिए इतनी सारी चेंजेस हो पाई। और होप आप भी ये समझ पा रहे हैं कि हाँ, कहीं ना कहीं ये तो रेजोनेट कर रहा है आपके साथ। और आगे चलकर हम अगर बात करें तो देखिए, यहाँ पर मूविंग ऑन के कार्ड आए हैं, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स, सोलर प्लेक्सस चक्रा। तो सोलर प्लेक्सस चक्रा में आपका बदलाव आया है। जैसा कि मैं कह रही थी, हो सकता है कि आप किसी एक रिलेशनशिप में थे जहाँ से आपको धोखा मिला, या फिर आपको वहाँ से मूव ऑन करने की ज़रूरत थी। वो मूव ऑन आपसे नहीं हो पा रहा था। जब ये इंसान आया, जब ये इस इंसान को आपने देखा, परखा, जाना, तब ये मूव ऑन आपका हो पाया, या फिर ऐसे सिचुएशन से आपका मूव ऑन हो पाया जो आप कभी नहीं कर पा रहे थे। एक ही पैटर्न को फॉलो कर रहे थे, एक ही इंसान, ऐसे तरह के ही इंसान आपके लाइफ में आ रहे थे बार बार। तो उस चीज़ से, उस पैटर्न से आप बाहर निकल गए। तो ये भी एक ब्लेसिंग है। आप कुछ भी कहे, एक ही पैटर्न को फॉलो करते रहना, ये बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग हो जाता है, पर इस इंसान ने वो पैटर्न को ही कट ऑफ कर दिया, क्योंकि इस इंसान के आने के बाद आप उस पैटर्न से बाहर निकल गए। हो सकता है कि आपके जीवन में अभी भी वो इंसान है, तो वो पैटर्न की बात ही तो मान लो अलग किस्सा हो गया। पर अगर ये इंसान आपके जीवन में नहीं है तो ये एक अच्छी है कि
वैसे इंसान आप अपनी लाइफ में और अट्रैक्ट करना ही छोड़ दिया है। ये एक ब्लेसिंग हो गया आपके लिए। अब आप आपके लाइफ में जो भी आएगा वो आपके ही स्पिरिचुअल काउंटर पार्ट होंगे। सो इट्स वेरी लवली एनर्जी गाइज। एंड मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स के भी कार्ड आए हैं, क्योंकि जब ऐसी स्थिति हो रही थी तब मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स आपके बढ़ गए थे। आप अंदर से शांत नहीं थे, लड़ाई हो रहे थे, चीज़ें आपके हाथ से निकल रही थी, आउट ऑफ कंट्रोल चीज़ें हो रही थी। तब ये इंसान आपके लाइफ में आया और इस इंसान की वजह से चीज़ें सुधरना चालू हुआ। और जिनके साथ इन अभी भी कांटेक्ट है उनके लिए मैं ये कह दूँ, ये स्पिरिचुअल यूनियन के कार्ड आ गए हैं। मतलब ये आपके स्पिरिचुअल काउंटर पार्ट है, वो व्यक्ति जो आपके लाइफ में होना चाहिए, स्पिरिचुअली गाइडेड पर्सन, जिसके आने के बाद आप अपने लाइफ में बैलेंस को फील कर पाओगे, बैलेंस ला पाओगे हर एक चीज़ में। तो वो इंसान है ये जो अभी भी आपके साथ है। दिस इज़ फॉर जो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं और देख रहे हैं ये वीडियो, बी वेरी ग्रेटफुल फॉर देम। और जिनके लिए नो कांटेक्ट है, सेपरेशन वाली स्टेट है, उनके लिए ये बता दूं कि स्पिरिचुअल यूनियन होने के चांसेस हाई हैं, बैलेंस आपके लाइफ में आने के चांसेस है। इस इंसान के चले जाने की वजह से बैलेंस आपके लाइफ में आया है, स्पिरिचुअल यूनियन के चांसेस बढ़ चुके हैं, क्रिएटिविटी आपके लाइफ में आया है। और एक चीज़, फिजिशियन, ये कार्ड भी आया था। जब आपके लाइफ में सब कुछ उथल पुथल चल रहा था तो इस इंसान ने आपके लाइफ में दवा के रूप में काम किया। इसकी दुआओं ने आपके लाइफ में बहुत इम्पैक्ट किया है। तो बी थैंकफुल टू देम कि हाँ, इस इंसान ने तो कुछ ना कुछ मैजिक तो लाइफ में कर ही दिया था। यूनिवर्स ने इसको लाया, मतलब कुछ ना कुछ राज तो है ही, और उस राज से ही आज हमने पर्दा उठाया कि क्या सिचुएशंस रही हैं। तो कांटेक्ट हो, नो कांटेक्ट हो, जो भी सिचुएशन हो, आप ग्रेटफुल रहिए इस इंसान के ऊपर कि इस इंसान ने बहुत तरीके से आपको बदला है, आपकी लाइफ में बहुत अच्छी चीज़ें लाई हैं जो आप खुद नहीं ला पा रहे थे। और हम कहते हैं ना कि हम किसी से मिलते नहीं हैं, हमें मिलाया जाता है। यूनिवर्स कंस्पायर्स वही सब खेल रचाते हैं और उसी वजह से आप दोनों मिले और इतने सारी चीज़ें हुई हैं आपके साथ। और यस, स्टे ब्लेस्ड पीपल। बहुत अच्छी रेटिंग है। डू क्लेम दिस एनर्जी। कमेंट बॉक्स पर बोलिएगा कि कैसा लगा ये रेटिंग। मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। लव यू ऑल, टेक केयर।